भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करूं, नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बम भाग। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सावधान होई धाय जानी, सबल अरात। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभात। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े। प्रभु श्री राम जी और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। प्रभु श्री राम जी पर शत्रु समझकर सब दूत बहुत जोर कर दौड़े। उनके पास न जाने कितने अस्त्र शस्त्र थे। अब बहुत सारे लोग, बस केवल इधर एक राम जी, उनका धनुष बाण। श्री रघुवीर जी उनके हथियारों के तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। सबके अस्त्र शस्त्र को एक ही बाण में काट डाला। अब अपने धनुष को कान तक चढ़ा करके खींचते हैं। छोड़े तब चले बाण कराल फूंक करत जनु बहु ब्याल। कोपे उसमर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब ये प्रभु श्री राम जी क्रुद्ध हुए हैं और तीक्ष्ण बाण छोड़ रहे हैं। तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। जब देखे खरदूषण और त्रिशिरा कि ये सब राक्षस अब बाण छोड़ छोड़ कर के जा रहे हैं, तो बोले कि जो पीठ दिखाकर युद्ध छोड़कर भागेगा अपना जान बचा करके, उसका अपने हाथों से हम वध कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, जैसे हाथी चिंघाड़ती है जंगल में, जब गुस्से में होती हैं तो बहुत जोर का चिंघाड़ती हैं। उसी तरह जैसे बाण लगता है, उनको किसी को हाथ, किसी को पैर, किसी का सिर कट कट कर धरती पर गिरने लगा तो लोग चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके
उठ खड़े होते हैं। वो भी कम नहीं थे। कट जाने के बाद भी अपने माया से उठकर खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। नीचे ही नहीं कट कर गिर रहे हैं, आकाश में भी उड़ रहे हैं। चील या क्रोच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। कट कहीं जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर परस समचहीन बेताल बीरक पाल ताल बजाई जोगिनी नंचहीन रघुबीर बाण प्रचंड खंडहीन भटन के उर भुज सिरा जहाँ तहाँ परहिम उठिल रहिम धरु 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 करहिम भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर लात दे रहे हैं और रोगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुबीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। बिना प्रभु श्री राम जी के काम नहीं होने वाला था, इसीलिए सब देवता सब परेशान थे। ये प्रभु जी के ही बस की बात है राक्षसों का मारना। एक बार मार देने से कोई मर जाता है तो हमेशा के लिए मर जाता है। यहाँ तो ये हाल है कि मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं। बताइए। अंतावरिम गही उड़त गीध पिशाच कर गई धावहिं संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावहिं मारे पछारे उर बिदारे विपुल भटक कहरत परे अवलोकी निज दल विकल भट तीसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। जो उन लोगों के अंतड़ी है पेट का, गिद्ध निकाल कर एक तरफ से दौड़ते हैं। अपने चोंच उनका भयानक होता है। पहले के लोग तो गिद्ध देखे होंगे, हम लोग देखे हैं। अब के बच्चे तो किताब में अपना बुक में देखेंगे या चिड़िया खाने में जाकर देखेंगे। अब तो गिद्ध देखने को मिलते हैं नहीं। पिशाच जो है तो उनका यंग एक धड़ ही लेकर खींचकर भागता है, दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अब बताइए। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिराय और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। इस स्थिति को दुर्दशा देखकर खरदूषण अपनी योद्धा को
प्रभु श्री राम जी की तरफ मुड़ते हैं। सरशक्ति तोमर परशु शूल, कृपा नये कही बारही। करी कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष माहुरी पुसर निवारी, प्रचारी डारे सायका। दस दस बिशिख उरस माझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु पल भर में शत्रुओं के बाण को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण लगे। प्रभु भी इस बार खिसिया करके दौड़ करके अपना बाण छोड़े। एक ही बार में 10-10 बाण मारे। माही परत उठी भट भीरत मरत न करत मायायति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकिए कयवध धनी। सुर मुनि सभाया प्रभु देखी, मायानाथ अथि कौतुक करयूं। देखहि परस्पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरी मरयूं। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं, मायावी भी थे। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और प्रभु एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरे। ये युद्ध देखकर देवता सब आकाश में देख रहे थे। देख करके डरने लगे कि इधर 14,000 भूत पिशाच राक्षस योद्धा है, प्रभु तो एक ही है। तब तक से इतने में प्रभु ऐसी लीला करी कि सब राक्षसों के सामने जिधर देखो उधर राम ही दिखने लगे। जितना शत्रु थे वो राम ही बन गए, राम ही दिखने लगे। जब राम दिखने लगे तो सब लोग राम ही को मारना चाहते थे, तो सब लोग मिलकर राम को मारने लगे। तो क्या हुआ कि आपस में लड़ कर मरने कटने लगे। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण लगे। सेनापति जो थे उनको हृदय में 10-10 बाण एक ही बार में लगे। माही परत उठ, योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं। फिर प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों के भयभीत देखकर माया के स्वामी
प्रभु एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करने लगी। देवता लोग देखे प्रभु श्री राम जी कि देवता सब भयभीत हो रहे हैं। ऐसी लीला करे कि आपस में सब लड़ने लगे, एक दूसरों को मारने लगे। राम राम कही तनु तजहि, पावहि मद निर्बाण, करी उपाय रिपु मारे छन, महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। मरे तो राम राम कह करके मरे। शत्रु लोग भी थे, लेकिन यही राम है, क्योंकि सैकड़ों राम हो गए, अनगिनत राम हो गए, तो यही राम है मारो, यही राम है मारो। आपस ही में लड़ लड़ कर मरे, राम का नाम ले लेकर के मरे। और प्रभु क्या करते हैं कि सबको मोक्ष प्रदान किए, सब मोक्ष को प्राप्त हुए। इतना तो भगवान दयालु हैं कि शत्रु को भी मारते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर के फूल बरसा रहे हैं, आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों प्रकार अनेकों विमान पर सुशोभित हुए चले गए। देवता सब देख रहे थे, भगवान पर फूल की वर्षा करके नगाड़े बजा करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी को प्रभु को सौंप करके उनके चरणों में गिर गए। प्रभु लक्ष्मण जी को दोनों हाथ से उठा लेते हैं। सीता जी प्रभु श्री राम जी श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। देख रहे हैं सीता जी की कितनी कोमल शरीर है, श्याम सुंदर है, इन्होंने कितने राक्षसों को मार डाला। नेत्र आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों का सुख देने वाले चरित्र करने लगे। इस तरह सबको सुख देने लगे प्रभु श्री राम जी पंचवटी में रह करके मुनि देवता को। प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में रहे तो सबको सुख प्रदान किए, यहाँ तक कि कोल भील पशु पक्षी जीव जंतु सबको उद्धार किए। जगह जगह जितने ऋषि मुनि लोग थे सबको उद्धार किए, सबको दर्शन दिए। अब बारी आ गया राक्षसों को उद्धार करने के लिए। अब राक्षसों पर कृपा करेंगे, उन लोगों को सदगति को देंगे। इतना राक्षसी काम किए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु
उनको सद्गति प्रदान करेंगे। ऐसे प्रभु को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ कि हे प्रभु, मेरी कभी कभी सोच में वाणी रुक जाती है। मैं कथा को यहीं पर विराम करती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब कथा पढ़ करके मैं जानती हूँ कि आप सबका दिल पिघल जाएगा। जब भगवान की असीम कृपा होती है ना, तब मनुष्य को एकाएक सद्बुद्धि हो जाती है और प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने में, पढ़ने में मन लगने लगता है। आशा करती हूँ कि आप सबके भी यही हाल होगा जो मेरे साथ हो रहा है। मेरे कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।